हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत से रिलेटेड कुछ और मजेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस दी गई होंगी। तो आइए पहले हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं। जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जो वैद्युत बल है वो किसी एक दिए गए आवेश के भार के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में जो हम वैद्युत बल F लेंगे उसकी वैल्यू इक्वल कर देंगे हम लोग W के। इसमें वैद्युत बल का हम लोग फार्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और भार का जो फार्मूला हम रखेंगे वो रखेंगे हम लोग M इंटू जी, जहां M क्या है, ये द्रव्यमान होगा। M क्या है, ये द्रव्यमान होगा। और जो G होगा इसकी वैल्यू हम लोग 9.8 न्यूटन प्रति केजी लेंगे। अच्छा, पहली कंडीशन तो हमारी ये रहेगी न्यूमेरिकल में कि जो वैद्युत बल है वो किसी भी एक आवेश के भार के बराबर है। इस टाइप से इसमें कुछ क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। दूसरी कंडीशन जो है हमारी वो ये होगी कि दो बल होंगे F1 और F2, इनका हमें परिणामी निकालना होगा। परिणामी बल निकालना होगा। उसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे F इज इक्वल टू समांतर चतुर्भुज के नियम से F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, जहां जो थीटा है वो F1 और F2 के मध्य कोण होगा। जो थीटा है वो F1 और F2 के मध्य कोण होगा। इसी में एक कंडीशन और देख लेते हैं कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि जो जब दोनों बल F1 और F2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं, उस कंडीशन में जो बलों का परिणामी हम देखेंगे उसके लिए फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले हमने इसमें और देख लिए। और भी हमें एक चीज और भी ध्यान रखना होगी कि जब दो बल एक ही ओर कार्यरत हों, जब दो बल एक ही ओर कार्यरत हों, तो उस कंडीशन में जो इनका परिणामी होगा वो होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, इसका यूज करेंगे हम लोग। और जो अगली कंडीशन है हमारी वो ये होगी कि जब दोनों बल यानी F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों, F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में लगे हों, तो उस कंडीशन में जो हम परिणामी बल निकालेंगे वो निकालेंगे F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, जिसमें F1 F2 से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन इसमें यह भी लग सकती है कि F इज इक्वल टू F2 माइनस F1 भी हो सकता है, तो F2 बड़ा होगा F1 से। तो यहाँ पर हमने वैद्युत बल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें जो कंडीशंस थी उनको हमने इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आइए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में। न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो और प्रोटॉन का द्रव्यमान इसमें दिया है mp इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और g की वैल्यू दी है 9.8 न्यूटन पर kg। तो चलिए सबसे पहले जो कुछ दिया है इसमें हम लोग वो नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए ये भी हमें सवाल में दिया गया है और g की वैल्यू दी गई है, g की वैल्यू भी लिख लेते हैं 9.8 न्यूटन प्रति केजी, ये भी दी गई है हमारी। और देखिए न्यूमेरिकल में क्या दिया है,
तो इसमें हम लोग प्रोटॉन पर आवेश लिख लेते हैं। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इस पर आवेश होता है। अब देखिए कंडीशन इसमें क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है कि जो वैद्युत बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। जो वैद्युत बल है वो प्रोटॉन के भार के बराबर है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। F की वैल्यू होती है हमारी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें दूरी मान लेते हैं हम कि माना प्रोटॉनों के मध्य दूरी इक्वल टू स्मॉल r हम लोग ले लेते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए भार का फार्मूला हमने बताया m इंटू जी, लेकिन ये प्रोटॉन का भार है तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी कर देंगे हम। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे 1 कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4πε0। Q1 देखिए क्या है, ये भी प्रोटॉन का आवेश है, और Q2 क्या है, ये भी प्रोटॉन है। तो Qp इंटू Qp अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू Mp इंटू जी। यहाँ पर नोट कर देते हैं हम लोग Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Qp। क्योंकि दोनों ही आवेश जो है प्रोटॉन है, इसलिए हमने Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Qp ले लिया है, क्योंकि दोनों प्रोटॉनों के बीच की हमको डिस्टेंस चाहिए। अब आइए इसे हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसको सेफ रखिए। ये हो गया हमारा 1/4πε0 Qp इंटू Qp, तो हमने लिख दिया Qp का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू Mp इंटू जी। या अब इतने पोर्शन को यहीं पर सेफ रखिए, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Qp का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू Mp इंटू जी। या इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होगा इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Qp का होल स्क्वायर Mp इंटू जी। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Qp की वैल्यू रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 और इसका लगा दिया होल स्क्वायर अपॉन Mp मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन हमारा ये दिया हुआ है, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9.8। अब आइए इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पॉइंट, अब देखिए अंकों को एक साइड रख लेते हैं, 1.6 इंटू 1.6, देखिए 1.6 का होल स्क्वायर है इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9, ये रखा हुआ है अपॉन, ऑन देख लेते हैं क्या है अपॉन में। तो 1.67 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻27। दशमलव हटा देते हैं, तो 2 अंक के बाद ये दशमलव है तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब 1 दशमलव इसका हटा दें और यहाँ पर बढ़ा दें 0। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 90 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19 -19 प्लस का 9, ये हमने रख लिया। ये देखिए -19 -19 और 9 हो गया अपॉन 167 इंटू 98 इंटू 10 टू दी पावर, अब 10⁻⁻27 को भी हम
ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 27, नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 90 इंटू 16 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 256 होगा, इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस का 38 और प्लस का हो जाएगा ये 36 अपॉन 167 इंटू 9। अब आप इनका मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन आप करा लेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारी 1.407 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब देखिए हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर हमारा अंडर रूट आ जाएगा, या दोनों ओर का हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं तो आर स्क्वायर का वर्गमूल आर हो गया और इसका वर्गमूल हम यहाँ कर देते हैं 1.407 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसका हम लोग वर्गमूल ले लेते हैं तो ये वर्गमूल आएगा हमारा 1.18 इंटू 10 टू दी पावर, अब देखिए इधर समझ लीजिए कि 10 टू दी पावर माइनस 2 अंडर रूट लगा है, इसका मतलब 10 की पावर माइनस 2 होल टू दी पावर 1/2, अंडर रूट हटा पावर इसकी आ गई 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का 1। इसको नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 1.18 अपॉन 10, इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया हमारा दशमलव एक अंक आगे बढ़ जाएगा, नीचे एक जीरो है तो 118 मीटर। आर की वैल्यू हमारी आ गई 0.118 मीटर, नोट कर लीजिए इसे। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल में। जो अगला न्यूमेरिकल है हमारा वो है 4 बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम तथा QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है एक वर्ग, मान लेते हैं हम लोग ABCD, जिसकी भुजा जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर। ए पर जो आवेश है वो है 2 माइक्रोकूलम, बी पर जो आवेश है वो है -5 माइक्रोकूलम, सी पर जो आवेश है वो है QC और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, और QD की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है -5 माइक्रोकूलम। वर्ग के केंद्र पर जो आवेश रखा हुआ है वो भी नोट कर लेते हैं। वर्ग के केंद्र पर आवेश इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। वर्ग का जो केंद्र होता है, वर्ग का केंद्र, ध्यान रखिएगा ये विकर्णों का कटान बिंदु होता है, विकर्णों का कटान बिंदु होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। तो इसमें हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं पहले। ये कोई एक वर्ग है ABC और D। ए पर जो रखा हुआ आवेश है वो QA है 2 माइक्रोकूलम प्लस का, और जो बी पर रखा है वो है -5 माइक्रोकूलम, सी पर जो रखा हुआ है वो है
प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और जो डी पर रखा हुआ है वो है माइनस का 5 माइक्रोकूलाम। अब आइए इनके विकर्णों को मिला देते हैं। तो ए से सी को मिला देते हैं और बी से डी को मिला देते हैं। अब विकर्णों का जो कटान बिंदु है वो ओ है और इसी बिंदु पर हमारा 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। अब जो विकर्ण होगी हमारी वर्ग की जो विकर्ण है वो है AC भी है और BD भी है। इसकी वैल्यू हो गई हमारी, भुजा कितनी थी, 10 इंटू √2। अब OA देख लीजिए कितना है, क्योंकि AC का जो मध्य बिंदु है वो O है, इसी प्रकार BD का जो मध्य बिंदु है वो भी O है। तो OA की वैल्यू OC के बराबर होगी और यही बराबर होगी OB के और OD के। ये हो जाएगा हमारा 10√2/2। कट कर दीजिए 2 से, ये हो जाएगा 5√2। ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखिए जो A पर आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलाम, ये +1 माइक्रोकूलाम को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी। और जो बिंदु B पर रखा हुआ आवेश है -5 माइक्रोकूलाम, ये केंद्र पर रखे हुए आवेश 1 माइक्रोकूलाम को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसके बल की जो डायरेक्शन होगी वो इस ओर होगी। अब आइए देखते हैं जो बिंदु C पर रखा हुआ आवेश है, ये है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम। तो ये जो 2 माइक्रोकूलाम है ये +1 माइक्रोकूलाम को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो जो बल की डायरेक्शन होगी FC की वो इस ओर होगी, यानी C से A की ओर होगी। अब देखते हैं जो D पर रखा हुआ आवेश है ये -5 माइक्रोकूलाम है, ये इस +1 माइक्रोकूलाम को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो बल की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी हमारी इस ओर। अब जो ये बल हैं FA, FB, FC और FD, इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा FA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये हो जाएगा QA इंटू 1 माइक्रोकूलाम अपॉन बीच की डिस्टेंस OA का होल स्क्वायर, या यही बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ QA की वैल्यू रख देते हैं 2 माइक्रोकूलाम इंटू 1 माइक्रोकूलाम अपॉन OA का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू, इन्हें कन्वर्ट कर लें तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, और ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। दोनों को कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। अपॉन OA कितनी है हमारी 5√2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, अंक एक साइड रख लें तो 9 इंटू 2 इंटू घात एक साइड रख लें 9 इंटू -6 इंटू -6 अपॉन 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया, √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, 10⁻⁻2 का स्क्वायर किया तो माइनस का 4 हो गया, 2 से 2 कट हो गया। और सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 9/25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻4। ये हो जाएगा 9/25 इंटू 10⁻⁹ और प्लस का 4। इस 4 को ऊपर ले गए तो ये प्लस का हो गया। ये आ गया हमारा 9/25 इंटू 10⁻⁻
13 माइनस 12, या यही बराबर हो गया हमारा 9/25 इंटू 10। 10⁻1 लिखा नहीं जाता, तो ये हो गया 90/25 न्यूटन, या Fa इज इक्वल टू 90/25 से कट कर दीजिए 5 से न्यूटन। डायरेक्शन इसकी नोट कर लेते हैं, एसी के अनुदिश, एसी के दिश। ए पर रखा हुआ जो आवेश है 2 माइक्रोकूलाम, वो इस केंद्र पर रखे हुए आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और जो बल की डायरेक्शन होगी वो ए से सी की ओर होगी। और जो सी पर रखा हुआ आवेश है ये 2 माइक्रोकूलाम, ये केंद्र पर रखे हुए आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी सी से ए की ओर। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार जो Fc होगी उसकी भी वैल्यू 18/5 न्यूटन होगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो होगी सीए के अनुदिश। अब आइए, तो ये हो जाएगा हमारा एफ बी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, तो 5 माइक्रोकूलाम और Q 1 माइक्रोकूलाम अपॉन डिस्टेंस जाएगी ओबी, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आपको इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना है, जो भी वैल्यू होगी हम लोग प्लस में लेंगे और डायरेक्शन हम उनकी दिखा देंगे। तो आइए इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज किया, तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻6, इसको भी कूलाम में चेंज किया, अपॉन ओबी। ओबी की वैल्यू हम लोग रख 5√2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसमें और सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 इंटू 5, अंकों को एक तरफ कर लिया, और ये हो जाएगा 9 -6 अपॉन 5 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 25, √2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 2, और 10⁻2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया -4। इसको कट कर लेते हैं, तो ये 5 से 25 5 बार कट हो गया, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 -12 अपॉन 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻4, या यही हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻। अब देखिए 12 में से 9 हमारे चले गए तो -3 हो गया। अब देखिए 4 में से 1 चला गया, ये 10 की घाते 1 है, 4 में से 1 चला गया तो ये हो गया हमारा -3, -3। इसको और इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 न्यूटन। डायरेक्शन नोट कर लेते हैं, डी से बी की ओर, यानी कि डीबी के अनुदिश, डीबी के अनुदिश, ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार जो डी पर रखा हुआ आवेश है वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि इनके जो परिमाण है आवेशों के वो सेम है। इसी प्रकार एफ डी इज इक्वल टू 9 न्यूटन। डायरेक्शन नोट कर लेते हैं, बी डी के अनुदिश, बी डी के अनुदिश। तो इस प्रकार से हमने चारों कोणों पर रखे हुए आवेशों के कारण केंद्र पर लगने वाला बल निकाल लिया। अब आइए निकालते हैं इन बलों का परिणामी। अतः केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब देखिए एफ ए और एफ सी
परिमाण में समान है लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसी प्रकार से एफ बी और एफ डी परिमाण में बराबर हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इन सब का जो परिणामी बल आएगा वो आएगा 0।